हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरनजीत कौर आज फिर से एक मेडिसिन लेके आए हैं ब्राइनिया एल्बा, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेमेडी है हमारे होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका के लिए और हमारे होम्योपैथिक क्लिनिक्स के लिए। पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है और इसका हम लोग ये कह सकते हैं इट इज़ अ विशियस वाइन, VINE वाइन। इट इज़ अ विशियस वाइन टर्न्ड इनटू अ हर्बल वाइन, WINE वाइन। तो इसका डॉक्टर हैनेमैन ने इसको खोजा था और इसका जो बॉटनिकल नेम ब्राइनिया एल्बा है और इसके कॉमन नेम्स बहुत सारे हैं। वाइल्ड हॉप्स, वाइट ब्राइनी, डेविल्स टर्निप, बिटर क्यूकम्बर, तामस, वाइल्ड वाइन, इंग्लिश मैंड्रिक या फॉल्स मैंड्रिक, या फिर इसको लेडीज सील के नाम से भी जाना जाता है और टैटबरी के नाम से भी जाना जाता है। ये कुकुरबिटेसी फैमिली को बिलोंग करता है और इसका जो पार्ट यूज़ होता है दैट इज़ द रूट ऑफ द प्लांट। रूट जो उसकी यूज़ होती है इट इज़ मैसरेटेड इन द एल्कोहल और उसके बाद उसकी पोटेंटाइजेशन और उसका टिंचर बनाया जाता है। इट इज़ अ नेटिव ऑफ यूरोप, नदरन ईरान एंड नदरन एशिया का ये नेटिव है। ये बहुत ही रैपिडली ग्रो करने वाली वाइन होती है। 15 सेंटीमीटर्स पर डे के हिसाब से ये ग्रो करती है। इसके ब्लैक बेरीज होती हैं, इसके ऊपर जो फ्रूट होता है वो ब्लैक बेरीज की शेप में होता है। इसके फ्लावर्स वाइट फ्लावर्स होते हैं और ये क्रूड फॉर्म में बहुत ही टॉक्सिक है ये। और इसका कैरेक्टरिस्टिक जो प्लांट का है, जैसे मैंने बताया, ये बहुत जल्दी ग्रो करता है। क्लाइंब द फेंसेस, ट्रीज, बिल्डिंग्स, जिसके साथ भी ये उगेगा उसको अच्छे से उसके टेंड्रिल जो से उसको पकड़ लेंगे और उसके साथ साथ ग्रो कर जाएंगे। बहुत ही टाइटली पकड़ते हैं और ये एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट यानी स्प्रेड होता है बाय बर्ड्स। और जैसे कि वाइन क्लिंग होती है टू होस्ट, अपने होस्ट के साथ क्लिंग होती है वाइन, उसी तरह से ब्राइनिया पेशेंट जो सा है वो क्लिंग करता है टू रेस्ट, स्टिलनेस एंड साइलेंस। उसको रेस्ट बहुत प्यारा होता है। ही डजंट वांट टू मूव, क्योंकि जरा सा भी वो मूव करेगा उसकी पेन्स एग्रावेट हो जाएगी। उसको स्टिलनेस चाहिए है और उसको साइलेंस चाहिए। जो भी उसके काम है, इवन कि उसका बिजनेस, ही डजंट वांट टू बी टेकन अवे फ्रॉम हिज बिजनेस। उसको अपना बिजनेस भी करना, जितना मर्जी बुखार है, ही वॉन्ट्स टू डू हिज बिजनेस और वो बिजनेस की ही थॉट्स रखता है। उसको अपनी फैमिली की इतनी चिंता नहीं है, अपनी सेहत की इतनी चिंता नहीं है, जितनी उसको अपनी सिर्फ बिजनेस की चिंता रहेगी। लव्स टू बी इन हिज ओन कंपनी। उसको साइलेंस इतना पसंद है कि उसको सिर्फ अपनी कंपनी चाहिए होती है। तो एवर्जन डिस्टर्ब भी, उसको एवर्जन है कि कोई मुझे डिस्टर्ब भी ना करे। तो इफ़ वी डिस्टर्ब दिस स्टेट, अगर हम उसकी स्टेट को, इसको डिस्टर्ब भी करते हैं, उसके सारे सिस्टम जो सा है उसका बॉडी सिस्टम, इट गोज़ इनटू ओवर रिएक्शन। पेन्स हो जाएंगी, ड्राइनेस हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। जैसे कि हमने ये पता किया कि इसका जो है 15 सेंटीमीटर्स पर डे के हिसाब से वाइन ग्रो करती है, उसी हिसाब से अगर इस पेशेंट में कोई भी प्रॉब्लम आई, सिंपल सी प्रॉब्लम आई, तो वो एकदम से इन्फ्लेमेशन में कन्वर्ट हो जाती है, फटाफट उसको इन्फ्लेम्ड पार्ट हो जाता है। ये हम आगे पढ़ेंगे। अब हम पहले इसके पता करते हैं इसके इतने सारे जो नाम हैं, वाई इज़ इट गिवन सो मेनी नेम्स। अब लेडीज सील, सील से हमें क्या मतलब समझ आता है? सील मतलब टू ब्लॉक समथिंग, टू हील समथिंग, टू क्योर समथिंग। कोई वूंड है उसको हमने सील कर दिया। तो पहले क्या करते थे, इसकी रूट को ट्रेडिशनली इस प्लांट की जो रूट है वो यूज़ करते थे फॉर वीमेंस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के कंप्लेंट्स के लिए। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हो रही हैं, यूट्राइन डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, मेमेज की या ब्रेस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं, तो उसमें इसको यूज़ किया जाता था। इसलिए इसका नाम लेडीज सील भी कहते हैं इसको। फॉल्स मैंड्रिक या इंग्लिश मैंड्रिक इसको इसलिए कहते हैं, एक मैंड्रिक, मैंड्रिगोरा ऑफिशिनालिस, एक ऑफिशिनेरम एक हमारा होम्योपैथिक रेमेडी भी है मैंड्रिगोरा। वो मैंड्रेक से बनता है, इट्स कॉमन नेम इज़ मैंड्रेक। ये स्लीपीनेस और उस सब में यूज़ होता है, बट पहले लोग इसको रिचुअल्स में यूज़ करते थे, मैजिक रिचुअल्स में, क्योंकि इसकी जो रूट है इट रिजेंबल्स अ ह्यूमन बॉडी। तो अब कई जगह पे ये मैंड्रेक नहीं मिलता था, स्पेशली इन नदरन यूरोप ये मैंड्रेक नहीं मिलता था, तो वो लोग ब्राइनिया एल्बा की रूट को यूज़ करते थे, क्योंकि इसकी शेप भी, ब्राइनिया एल्बा की रूट की शेप भी जो है वो एक ह्यूमन बॉडी से रिजेंबल करती है। तो इसीलिए इसका नाम फॉल्स मैंड्रेक या इंग्लिश मैंड्रेक भी इसको कहते हैं। और ये हर्ब जो सी है मैजिकल रिचुअल्स में यूज़ होती थी और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी इसमें, जैसे हमने बताया, फर्टिलिटी के लिए या यूट्राइन कंप्लेंट्स के लिए होती थी।
और ये एक नारकोटिक या एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज़ भी कैरी करती है ये हर्ब। अब तामस नाम इसका जो रखा गया है, इट इज़ अ लिटिल एम्बिगियस, यानी इसके मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग हो सकता है तामस का। तो ये ब्लैक ब्राइनी से मिलती जुलती थी, इसीलिए इसकी वाइन्स और तामस की वाइन्स दोनों की वाइन सेम है। क्लाइंबिंग वाइन्स हैं, डार्क बेरीज हैं और बोथ टॉक्सिक होती हैं, इसलिए इसका नाम ये मतलब तामस भी इसी ब्राइनिया को भी तामस कहते हैं। जैसे फॉल्स मैंड्रिक है, ऐसे तामस को भी ब्राइनिया, दोनों को सेम माना जाता था। फिर टैचबरी, टैचबरी जो एक टेटबरी एक इंग्लैंड में जगह है, वहाँ पे फोक मेडिसिन्स में ये ब्राइनिया यूज़ होता था, इसीलिए वो लोग इसको टैटबरी के नाम से जानते हैं। अब इसकी जो रूट्स होती हैं वो डीप होती हैं, थिक होती हैं, येलो होती हैं और ट्यूबरस होती हैं। डीप है तो इट इज़ हिडन अंडरग्राउंड, यानी पेशेंट क्या करेगा, पेशेंट हैज़ द इन्फ्लेमेशन विच इज़ डीप सीटेड। इसकी जो पेन्स होगी स्टार्ट्स फ्रॉम इनसाइड एंड रेडिएट आउटवर्ड्स, पेन्स अंदर से स्टार्ट होंगी और बाहर आएंगी। जैसे कि रोमैटिज्म सोच लो, प्लूरेसी सोच लो, हेडेक सोच लो। हेडेक स्टार्ट्स फ्रॉम टेम्पल्स और पूरे सिर में स्प्रेड कर जाती है इसकी। रूट जो सी होती है वो एनर्जी स्टोर करती है। ऐसे ही पेशेंट जो सा है वो अपने इमोशंस को अंदर दबा के रखता है, किसी के साथ शेयर नहीं करता है, तो हम लोग कह सकते हैं द पेशेंट इज़ ड्राई, इरिटेबल। अब वो अपनी सारी इमोशंस अंदर हैं उसके, शेयर नहीं कर रहा तो इरिटेबल भी होगा और इंट्रोवर्ट भी होगा ये पेशेंट। देन इसका जो हमने कहा कि इसका जो फ्रूट है दैट इज़ ब्लैक व्हेन राइप, जब वो राइप होता है उसका फ्रूट का कलर ब्लैक होता है। राउंड शेप होता है ब्लैकबेरी, जो कि टॉक्सिक होता है और हैवी होता है और ड्राइंग होता है, किसी भी चीज़ के तो ड्राई कर देता है। तो हम लोग इसका देखेंगे कि इसके जो ब्राइनिया के पेशेंट के जो स्टूल्स होते हैं वो ब्लैक हार्ड ड्राई स्टूल्स होते हैं। दिस इज़ अ क्लासिक सिम्टम ऑफ ब्राइनियाज कॉन्स्टिपेशन। और अगर स्टूल्स के अलावा अगर हम बात करें तो ब्लीडिंग फ्रॉम एनी ऑरिफिस, चाहे फीमेल्स में हो चाहे कहीं से भी हो, तो वो थिक होगी, डार्क होगी, क्लॉटेड होगी। सिक्रीशंस जो से होते हैं किसी भी डिजीज़ के वो डार्क होंगे। तो ये एक इसका फ्रूट के ब्लैक व्हेन राइप, हमारे को फ्रूट याद रखना है तो उससे उसकी सिक्रीशंस, उसके स्टूल्स भी हमारे को समझ आ गए। अब इसका एक ब्लैक कलर यानी ब्लैक उसकी बेरीज़ हैं, तो ब्लैक कलर और किसको इंडिकेट करता है, ग्लूमी। जब हमारे को कई चीज़ें अच्छी नहीं लगती, जब हम सैडनेस में होते हैं तो हमारे को वो ब्लैक कलर उसको इंडिकेट करता है, राइट। तो मेलैंकोलिक मूड रहेगा पेशेंट का, ग्लूमी मूड रहेगा, जैसे कि ब्लैक फ्रूट है। पेशेंट माइट लुक कि बाहर से हमें लगेगा कि पेशेंट बहुत ही काम है, बहुत ही सुलझा हुआ पेशेंट है, बट इंटरनली उसके अंदर टर्मोइल चल रहा है, डीपली डिस्टर्ब्ड है अंदर वो पेशेंट। तो फॉल्स मैंड्रिक हमने इसका नाम याद किया, तो फॉल्स वो एक बाहर एक फॉल्स पिक्चर शो करता है कि आई एम ओके, बट अंदर उसके कितना टर्मोइल चल रहा है। अब ये हमने ये भी देखा है कि फटाफट स्प्रेड करती है, इन्वेसिव होती है, किसी भी चीज़ के साथ अच्छे से जकड़ जाती है, उसको अच्छे से टाइटली पकड़ लेती है और ये फास्ट स्प्रेडिंग होती है। इसी तरह से इसके जो कंप्लेंट्स हैं बॉडी में, वन इन्फ्लेम्ड जॉइंट सून लीड्स टू मल्टीपल इन्फ्लेम्ड जॉइंट्स होंगे इसके अंदर। बिगिनस फ्रॉम वन ऑर्गन, कोई भी प्रॉब्लम एक ऑर्गन से शुरू हुई और फटाफट स्प्रेड कर जाएगी, जैसे ब्रोंकाइटिस निमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा, कोलाइटिस पेरिटोनाइटिस में कन्वर्ट हो जाएगा। Once it starts, it doesn't stop until everything is inflamed. तो ये एक और सिम्टम है ब्राइनिया का। अब जैसे मैं हमेशा हर एक में कोशिश करती हूँ कि हमारे को और भी किसी एक मूवी कैरेक्टर, किसी कार्टून कैरेक्टर या किसी से भी हमारे को ये रेमेडी और भी अच्छे से याद रहे, तो हम लोग ब्राइनिया को सोच सकते हैं विजय दीनानाथ चौहान, इट्स ब्राइनिया। अमिताभ बच्चन ऑफ विजय, जो अग्निपथ का कैरेक्टर है विजय दीनानाथ चौहान, वो एक ब्राइनिया एल्बा का पेशेंट कह सकते, बिकॉज ही इज़ ड्राई, स्टर्न है, वेरी सीरियस, कभी स्माइल नहीं करता और अपनी इमोशंस भी शो नहीं करता। वो अपना लोड पूरा का पूरा, अपनी सफरिंग पूरी की पूरी अंदर लेके चलता है। उसके दिमाग में सिर्फ, चाहे वो जितना भी बीमार है, चाहे उसको जितनी भी चोट लगी है, बट उसके दिमाग में उसका क्या काम है, हिज बिजनेस इज़ गोइंग ऑन इन हिज माइंड, कि उसको बदला कैसे लेना है, राइट। तो इसी तरह से ब्राइनिया का पेशेंट भी, उसके चाहे वो जितना मर्जी बीमार है, फीवर में है, जो भी है,
तो वो ही वॉन्ट्स टू गो होम, ही टॉक्स ऑफ बिजनेस ओनली, उसको सिर्फ अपने बिजनेस से मतलब है, बाकी सब इमोशंस के लिए उसके अंदर ड्राइनेस है, कोई इमोशन और नहीं है, बिजनेस एंड उसको सिर्फ बिजनेस चाहिए है और वॉन्ट्स टू गो होम। चाहे वो अपने घर में भी है फिर भी उसको लगेगा कि मुझे अपने घर जाना है। मीन्स अंदर से वो इतना थक चुका है कि उसको वो अपना घर भी घर नहीं लगता है, वो उसको ऐसे वो जगह चाहिए जहाँ पे वो जाके रेस्ट कर सके, जहाँ पे कोई उसको डिस्टर्ब ना करे, तो इसीलिए वो ही डिज़ायर्स टू गो होम। अब अगर हम फिज़िकल स्फीयर की बात करें तो ड्राइनेस इसके अंदर है, तो जीआईटी में इसकी सारे के सारे ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन्स रहेंगी, कॉन्स्टिपेशन है और बर्न्ट ब्लैक स्टूल जैसे उसका रहेगा। एग्रावेशन इसकी मोशन से होगी एंड एग्रावेशन होगी आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद, और मोशन से एग्रावेट होता है इसको। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो अब बात आती है ब्रायनिया एल्बा के रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में क्या आता है। ड्राई कफ, ये तो हमें मालूम है, और ड्राई कफ के साथ साथ जब भी उसको कफिंग होती है ही मस्ट होल्ड द चेस्ट, उसकी चेस्ट को पकड़ना पड़ता है तो अपने खांसी को ठीक करने के लिए, नहीं तो उसको पेन होती है। फिर उसके बाद एक इसके अंदर हमें मालूम है कि एग्रावेशन बाय मोशन एंड एग्रावेशन एट नाइट, ये दो इसके अंदर एग्रावेशंस होती हैं। और इसके अंदर एग्रावेशन फ्रॉम कमिंग फ्रॉम ओपन एयर से जब वो आएगा इनटू द वार्म रूम तब भी एग्रावेट होगी प्रॉब्लम। अब जॉइंट्स की अगर बात करें, जॉइंट्स में इसके पेनफुल स्वेलिंग होती है, एग्रावेशन मोशन, स्लाइटेस्ट मोशन एग्रावेट करता है एंड प्रेशर एम्लियोरेट करता है इसको। रेस्ट भी एम्लियोरेट है एंड प्रेशर भी एम्लियोरेट करता है इसको, यानी थोड़ा उसको रिलीफ मिलता है। अब अगर इसकी स्किन की बात करें तो हमारे को मालूम है ब्रायनिया में ड्राइनेस है तो स्किन इरप्शंस जो सी होंगी वो ड्राई होंगी, क्रैकिंग लिप्स होंगे इसके, ये इसके स्किन में इसके मार्क्ड रहता है, अगर कुछ उसको स्किन के इश्यूज हैं तो ड्राइनेस रहेगी। एंड फीवर, फीवर के अंदर क्या होता है, वॉन्ट्स टू बी स्टिल एंड वॉन्ट्स टू लाई ऑन बेड पूरा विदाउट बीइंग डिस्टर्ब। उसकी टंग ड्राई रहेगी विद रेड एजेस उसके रेड होंगे, टंग ड्राई होगी, थर्स्ट होगी फॉर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर आफ्टर लॉन्ग इंटरवल्स, काफ़ी देर बाद पानी पिएगा पर बहुत सारा पिएगा। अब हम इसके निमोनिक्स की बात करते हैं तो निमोनिक्स में सबसे पहले आता है बी इज़ फॉर बिजनेस माइंडेड पर्सन होता है ये। इवन ड्यूरिंग द सिकनेस देर आर कॉन्स्टेंट थाट्स अबाउट वर्क, मनी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। इवन व्हेन लाइंग इन द बेड द पेशेंट हैज़ अ फीवर, तो वो अपने दिमाग में उसकी क्या चल रहा होगा, उसका बिजनेस, पैसा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि मुझे ये सब काम हैं। लेडी को भी देखेंगे तो बीमार है फिर भी उसको होगा कि मुझे अपने घर के ये काम ख़त्म करने हैं, ये करना है, वो करना है, उसके दिमाग में वो चलेगा, अपनी बीमारी को लेकर नहीं चलेगा। सिमिलरली मैन के लिए कि मेरा काम, मेरा ऑफिस, मेरा सब वो चलेगा। एंड इसको हम कह सकते हैं कि ये जो है ब्रायनिया पेशेंट इज़ अ प्रोफेशनल पेशेंट, उसको अपना प्रोफेशन ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट इज आर स्टैंड्स फॉर रेज फ्रॉम डिस्टर्बेंस, थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करो वो गुस्से से भर जाएगा, रेज होता है, एक्सट्रीमली इरिटेबल होता है, डजंट वांट टू बी टॉक्ड और टू बी टच्ड, उसके साथ बात करने की कोशिश करो या उसको मतलब किसी भी तरीके से टच करो, उससे बात करने की कोशिश करो, द पेशेंट में स्लैम द डोर एंड टर्न्स अवे, जोर से दरवाज़ा बंद करके साइड। देन वाई इज़ फॉर yearns फॉर स्टिलनेस, उसको बैठे रहना या स्टिल विदाउट मोशन उसको बहुत ही पसंद है कि मुझे कोई हिलाए मत, स्लाइटेस्ट मोशन एग्रावेट करती है। तो वो क्या यर्न करता है, क्या डिज़ायर है उसकी कि मुझे कोई छेड़े ना, मुझे बिल्कुल हिलाए भी ना। हेडेक, चेस्ट पेन, कफ, बॉडी पेन्स सब की सब एग्रावेट हो जाती है फ्रॉम स्लाइटेस्ट मोशन, सो ही यर्न्स स्टिलनेस। देन ओ इज़ वन बिग गल्प ड्रिंकर, एक बारी में खूब सारा पानी पीने वाला। इंटेंस थर्स्ट इसकी थर्स्ट मार्क थर्स्ट है कि लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ वाटर आफ्टर लॉन्ग इंटरवल्स वो लेगा ही लेगा। देन एन इज़ फॉर नॉइजी कफ, ड्राई कफ,
पेनफुल कफ. The patient must hold the chest while coughing. और कफ जो सी एग्रावेटेड मोशन, एग्रावेटेड फ्रॉम कमिंग इन टू द वार्म रूम फ्रॉम कोल्ड एयर, एग्रावेशन है इसको. देन इज आई इज इनवर्डली ड्रॉन पेशेंट, विदड्रॉन पेशेंट है, अपने अंदर अंदर रहने वाला पेशेंट है, अपनी इमोशंस को बाहर नहीं निकालेगा, इमोशनली अवॉइड कॉन्फ्रंट्रेशंस, वॉन्ट्स टू लाई स्टिल एलोन एंड क्वाइटली, अपने आप में रहना, अपने आप से ही, अपने माइंड में ही सब कुछ सोचना इसको पसंद आता है. देन इज ए इज़ फॉर अफेक्टेड साइड पे रेस्ट करने से उसको आराम मिलता है. अफेक्टेड साइड रेस्टिंग साइड होती है उसकी. लाइज ऑन द पेनफुल साइड टू कंट्रोल मोशन, कि रेस्टिंग साइड जो जहाँ पे पेन है उसको मोशन ना हो उस जगह की, जैसे पेन हो रहा है तो वो इसी साइड पे सोएगा ताकि इसकी किसी भी तरीके से ऐसे मोशन ना हो, इसी साइड पे सोएगा टू मिनिमाइज द पेन. ये तो था ब्राइनिया. नाउ इज एल्बा. एल्बा का ए स्टैंड्स फॉर एक्स दैट स्टैब. इसकी पेन्स ऐसी है, स्टैबिंग पेन्स जैसी हैं, स्टिचिंग, शार्प पेन्स होती हैं, टीयरिंग पेन्स हैं इसकी. एंड स्पेशली इन सीरस मेम्ब्रेन, जो इसकी सीरस मेम्ब्रेन्स है उसमें जो पेन्स होंगी वो डीप रहेंगी, स्टैबिंग रहेंगी, जैसे प्लूरेसी हो गया, पेरिटोनाइटिस हो गया, ऐसे केसेस में. देन इज एल इज लिप्स ड्राई होते हैं, क्रैक्ड होते हैं. क्लासिक की नोट है, स्पेशली इसके जो लोअर लिप्स हैं वो ड्राई एंड क्रैक्ड रहेंगे. एंड सो दिस एड्स टू द ओवरऑल ड्राई थीम. जब ब्राइनिया का पेशेंट रहेगा उसके ओवरऑल ड्राई थीम को उसके लोअर लिप्स जो से हैं वो क्रैक्ड रहेंगे. क्लासिक की नोट है इसका. नेक्स्ट इज एल्बा का बी. बी इज़ फॉर बाउल्स, उसके स्लगिश हैं, ड्राइनेस है, उसके बाउल स्लगिश है, हार्ड नॉटी स्टूल्स हैं, बर्नट लुकिंग स्टूल्स हैं, कॉन्स्टिपेशन है विद नो अर्ज, इसको डिज़ायर ही नहीं होगी. लास्ट इज ए इज़ फॉर एवर्जन टू कॉन्ट्राडिक्शंस. थोड़ा सा भी कुछ बात हो, क्वेश्चन किया जाए इसको, थोड़ी सी भी क्वेश्चनिंग हो इसके साथ, ही गेट्स एंग्री. उसको ऑपोजिशन बिल्कुल भी नहीं पसंद है. स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सनालिटी है ये, कि मेरे दिमाग में जो चल रहा है विल बी विद दैट, मैं वही करूँगा. और ज़रा सा कोई इसको कॉन्ट्राडिक्ट करे, समझाने की कोशिश करे, क्वेश्चनिंग करे तो वो इरिटेट हो जाएगा. तो उसको एवर्जन टू कॉन्ट्राडिक्शन है. तो हम लोग ये कह सकते हैं ब्राइनिया क्या है, इज़ अ डू नॉट डिस्टर्ब साइन फॉर ह्यूमन फॉर्म. ठीक है, ड्राई है, ह्यूमर में ड्राई है, रिजिड बॉडी होती है इसकी और साइलेंट इन पेन्स है ये. अब हम अगर इसको कंपैरिजन करें ब्राइनिया एल्बा का अग्निपथ के अमिताभ बच्चन यानी विजय दीनानाथ चौहान से, तो मेंटल मेकअप में जैसे ब्राइनिया है वैसे ही विजय है. सॉटिक है, डिटैच्ड है, अपने अनइमोशनल है, सफरिंग पेन्स जो सी है उसके लिए वो किसी को इन्वॉल्व नहीं करेगा. ही माइट सफ़र ऑन हिज ओन. और डिफ़िकल्टी उसको होगी, चाहे जितनी मर्जी डिफ़िकल्टी है, बट विदाउट कंप्लेनिंग ही विल गो. रिजर्व्ड पर्सनालिटी है, वर्क ऑब्सेशन है इसके अंदर. ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि ये पेशेंट जो सा है वो प्रोफेशनल पेशेंट है. ठीक है ना, तो ये पेशेंट जो सा है वो रिजर्व्ड रहेगा पर ऑब्सेस्ड विद द वर्क. ये हाइड करेगा अपनी इमोशंस इन अंडर अ रॉक सॉलिड एक्सटीरियर. बाहर से शो करेगा ही हैज़ नो प्रॉब्लम बट इंटरनली ही इज़ सफरिंग अ लॉट. इसको कोई इमोशनल ड्रामा, इंटरफियरेंस कुछ भी पसंद नहीं है, सिर्फ उसको अपना मिशन पसंद है. विजय दीनानाथ चौहान को जैसे अपना मिशन पसंद था कि मुझे जो करना है, कैसे बदला लेना है, इसी तरह से ब्राइनिया पेशेंट जो है उसको सिर्फ अपना मिशन पसंद है. उसको इंटरफियरेंस, उसको डिस्टर्बेंस, इमोशनल ड्रामा कुछ भी पसंद नहीं है. वो जब उससे कोई क्वेश्चनिंग करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो रेज, एंगर उसका एकदम से बर्स्ट हो जाता है. ठीक है, वॉन्ट्स टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑन हिज ओन. किसी को भी अपनी इमोशंस को टच भी नहीं करने देता, डिस्टर्ब भी नहीं करने देता खुद को. और अगर हम फिज़िकल सिम्टम्स को अगर हम सिम्बलाइज करें तो पेन्स जो सी हैं वो एंडोर्ड इन साइलेंस विजय दीनानाथ चौहान की थी. ब्राइनिया पेशेंट हेट्स मोशन, प्रेफर्स टू लाई स्टिल एंड अवॉइड एग्रावेशन, ताकि मतलब एग्रावेशन ना हो, टू अवॉइड एग्रावेशन. तो इसी तरह से विजय जो सा है, ही वॉक्स द पाथ ऑफ पेन एलोन विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट फ्लिंचिंग.
ड्राइनेस जो ब्राइनिया में हमें मिलती है, ऐसे ही इमोशनल ड्राइनेस है, ड्रॉट है विजय की लाइफ में, लॉस के वजह से, ट्रॉमा की वजह से, बिट्रेल की वजह से उसके अंदर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है उसके इमोशंस की। इवन कि अगर हम उसके डायलॉग्स भी सुनते हैं उस मूवी के, तो दे आर क्रिस्प, ड्राई, पियर्सिंग टाइप ऑफ, यानी उसका जो गुस्सा है उसके डायलॉग्स में झलक आता है। सो इन द एंड आई वुड से ये जो प्रोफेशनल ब्राइनिया है, प्रोफेशनल पेशेंट है, विजय दीनानाथ चौहान जो उनसा है, ब्राइनिया एल्बा होम्योपैथी के विजय दीनानाथ चौहान है, पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है। द पेशेंट इज़ डिस्ट्रक्टिव व्हेन डिस्टर्ब्ड, वेरी डिटरमाइंड पेशेंट होता है और ड्राई पेशेंट होता है ये। विद दैट थैंक यू, एंड टू ऑल दी अदर हु आर नॉट होम्योपैथ्स, प्लीज़ ये रेमेडी ऐसे सुन के खुद के ऊपर मत आजमाइए। यू जस्ट गो टू योर नियरेस्ट होम्योपैथ एंड आस्क फॉर देम कि ये रेमेडी आपके लिए है या नहीं है। होम्योपैथ ओनली नोज कि इज़ दिस रेमेडी अप्रोप्रिएट फॉर योर कंप्लेंट्स और नॉट। थैंक यू फॉर नाउ। आई एम डॉक्टर सरनजीत कौर फ्रॉम डॉक्टर सरन्स होम्योपैथिक हीलिंग। आई होप ये रेमेडी आपको ईजिली समझ आए। बाय फॉर नाउ।